पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इंदौर प्रेस क्लब में मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में परिवर्तन हुआ है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे। आज ये आंकड़ा 95% हो गया है। अब घोषणा और मीडिया आधारित राजनीति हावी है। महंगाई को लेकर उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि राशन का भाव 50% बढ़ा है। महंगाई ने आमजन के सामने विकट स्थिति पैदा कर दी है। महंगाई के नाम पर शिवराज जी साइकिल चलाते थे, आज सभी चुप्पी साधे हुए हैं। एमपी की सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी है। उन्होंने कहा कि शराब सस्ती लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा है। ये बड़ा साधारण सा सवाल है। भ्रष्टाचार अब इंस्टीट्यूशनल हो गया है। विधानसभा चुनाव में कम ही समय बचा है। एमपी की जनता जागरूक है, सच्चाई की तस्वीर सामने लाएगी। एमपी कांग्रेस के सारे नेता एकजुट हैं। यदि हमने विकास के लिए किसी के भी मकान तोड़े तो प्रभावित को मुआवजा देंगे। आज बिना नोटिस के मकान तोड़े जा रहे हैं। आपने मुझे आमंत्रित किया, बहुत दिनों बाद, बहुत समय बाद मैं प्रेस क्लब आ रहा हूँ। बहुत सारे पुराने चेहरे भी मैं देखता हूँ जिनको सालों से जिनसे संपर्क रहा है, और समय समय पर अलग विषय होते हैं। अगर यहाँ मैं 3 साल पहले होता विषय अलग होता, 10 साल पहले होता तो विषय अलग होता। राजनीति में भी बहुत परिवर्तन हुआ है। 5 साल पहले 25% लोग सोशल मीडिया से जुड़े थे, आज 95% जुड़े हैं। और जिनको हम ज्ञान देने जाते थे, आज वो हमें ज्ञान देने के लिए तैयार है। ये परिवर्तन है। आज प्रदेश की तस्वीर हम सबके सामने है। जितना भी प्रचार कर ले, जितनी भी घोषणाएं हो जाएं, जितनी भी योजनाओं, हर हफ्ते एक नई योजना की घोषणा होती है। ये मीडिया की राजनीति, ये कलाकारी की राजनीति मैं मानता हूं कि आम जनता समझती है। महंगाई सोचा सा मुंह फोड़ रही है। आज गरीब आदमी क्या खाएगा, कैसे जिएगा। हम किसी चीज का भाव लें, राशन का भाव 50% बढ़ा है। थाली जो पहले जितना थाली में होता था, आज हम उस थाली में वही क्या रख सकते हैं। पेट्रोल लें, डीजल लें, सिलेंडर लें। हमारे समय में सिलेंडर 400 रुपए का हुआ करता था, आज 1000 रुपए है। इस प्रकार पेट्रोल का, ये मुझे याद है कि जब लगभग 50 से 54 रुपए पेट्रोल गया, शिवराज सिंह जी ने साइकिल में गए। आज ये साइकिल पंचर। मोदी जी ने कितनी आलोचना करी पेट्रोल की, कितनी आलोचना की उस समय की महंगाई की। आज इस पर चुप्पी साधी हुई। महंगाई, बेरोजगारी। आज मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी चुनौती, हमारा कृषि क्षेत्र चुनौती है और चुनौतियां, पर सबसे बड़ा चुनौती जो है हमारे मध्य प्रदेश में बेरोजगारों की है। आज के नौजवान और 20 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है, 10 साल पहले के नौजवान में बहुत अंतर है। आज का नौजवान में एक तरफ है कैसे व्यवसाय का मौका मिले, कैसे रोजगार मिले। गांव का रोजगार केवल नहीं, गांव का नौजवान पहले गांव में रहता था, अभी इंदौर आके कोई इंस्टीट्यूट में या कोई कॉलेज में जाता है तो ना वो गांव का रहा, ना वो शहर का रहा। उसकी तरफ पहचाननी चाहिए। और यही नौजवान हमारे मध्य प्रदेश का भविष्य तय करेंगे, हमारे मध्य प्रदेश के भविष्य का निर्माण करेंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती। हम कहेंगे बेरोजगारी बढ़ता देंगे, ये सब से बेरोजगारी की समस्या दूर नहीं होने वाली। इंदौर कितना बड़ा केंद्र है हमारे आर्थिक गतिविधि का। मैं केवल इंडस्ट्री की नहीं बात कर रहा, आर्थिक गतिविधि और जीडीपी में अंतर है।
आर्थिक गतिविधि का कितना बड़ा केंद्र, सबसे बड़ा केंद्र हमारे मध्य प्रदेश का है। कैसे हम ये आर्थिक गतिविधि बढ़े। एक कारखाना लगता है, एक प्रोजेक्ट आता है, उसके साथ जो संबंधित विकास होता है उससे आर्थिक गतिविधि होती है। संबंधित विकास माने कोई अपनी गाड़ी लगा लेता है, कोई अपना ढाबा खोल लेता है, होटल खोल लेता है। ये आज हम इसे कैसे खींचे। मध्य प्रदेश 5 प्रदेशों से घिरा है, जिसको तमिलनाडु और केरला में सामान बेचना है, वो पंजाब हरियाणा में क्यों लगाए। पर मध्य प्रदेश की पहचान बनानी पड़ेगी। मध्य प्रदेश की पहचान बनानी पड़ेगी विश्वास की। ये बहुत आवश्यक है। बिना विश्वास से कोई किसी प्रदेश में नहीं जाता। मैं अन्य प्रदेशों का नाम नहीं लेना चाहता हूं, जहां कोई नहीं जाता, जिनके पास प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संपत्ति है, पर जाते नहीं है वहां। क्यों? बहुत सालों ऐसे प्रदेश हैं जो पहले बहुत बड़े होते थे उद्योगों में, पर पिछले 20-25 साल से उनकी पहचान ऐसी बनी, सबने कहा वहां नहीं जाएंगे। इस प्रकार जब मैं मुख्यमंत्री था, मैंने कोई इन्वेस्टमेंट समिट नहीं किया। बुला रहे, इतने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं। ये मैंने प्रोग्राम यहाँ किया था इंदौर में कि कैसे उनमें विश्वास पैदा हो। जाते हैं विधायक की परफॉर्मेंस रिपोर्ट को लेकर हाल ही में कुछ सर्वे भी आपने कराया था, और जो विधायक परफॉर्म नहीं कर पाएंगे उनके लिए 2023 में भी खतरा है। तो इस तरह की सर्वे में कितनी सच्चाई है? कोई भी सर्वे इशारा होता है। हमें याद रखना है कि हमारे 56 विधायक थे 2013 में, 56, और उसमें से 26 हार गए, लगभग 40% हार गए। तो ये क्या संकेत है, ये क्या सिग्नल करता है? मैं चुनावी मैदान से आया हूं, मैं 42 साल से चुनाव लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं कि कितना कठिन होता है अगला चुनाव जीतना। एक दफा जीत जाओ, 2 दफे जीत जाओ, लोगों को भी एक थकावट हो जाती है। उस थकावट का भी मुकाबला करना पड़ता है। हर चीजों की मांग जो है पूरी नहीं हो सकती। सब कहेंगे हम ये भी चाहते हैं, वो भी चाहते हैं, पर अगर आप लगे रहे। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है, ये याद रखिए। राजनीति बहुत स्थानीय हो गई है। हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से केवल नहीं है, हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के संगठन से है, और वही संगठन हम बना रहे हैं। तो ये जो सर्वे आए हैं, मैं कुछ विधायक ये 3 कैटेगरी में हार रहे हैं, संभावित जीत है और जो जीत रहे हैं। इसमें भी मुझे ताज्जुब होता है बहुत। कईयों का जब मैंने सोचा ये तो पक्का हारेगा, वो आया कि जीतने वालों में है या टक्कर वालों में है। जिसका मैं सोचता था जीत रहा है, वो हार रहा है। वो उसके साथ वो लिख के भी भेजते हैं क्यों। तब मैं विधायकों को कह रहा हूँ 16-17 बनने बचे हैं, ये देखिए, ये आपकी रिपोर्ट है। ये बात कह देनी कि ये हार रहा है, वो हार रहा है, इसमें मैं उनसे व्यक्तिगत कह देता हूँ कि ये कभी कमजोरी है। लोग तो आज किसी के शादी में आप नहीं गए, बारात में नहीं गए, कहेंगे ये देखिए आप मेरी बारात में नहीं आए थे, मैं इस दफा आपके साथ नहीं हूं, गमी में नहीं गए। जैसे मैंने कहा, राजनीति बहुत स्थानीय हो गई। हमारी सरकार आई तो उन सभी प्रभावितों को मुआवजा देंगे जिनके मकान विकास के नाम पर तोड़े गए। कमलनाथ ने कहा कि प्रशांत किशोर एक अनुभवी रणनीतिकार हैं। अगर वो कांग्रेस से जुड़ना चाहते हैं तो उसमें क्या बुराई है। मेरी सरकार गिराने के लिए विधायक मोटी रकम से खरीदे गए। मेरे सर्वे में जो विधायक कमजोर हैं उन्हें साफ तौर पर समझा दिया है। राजनीति अब स्थानीय हो गई है। हम संगठन को मजबूत करने में जुटे हैं। मैंने माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर चलाया था। हमारे कार्यकाल में बुलडोजर का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ। जिन्होंने जनता का पैसा लूटा, हमने उन्हें जमीन दिखाई।
कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में ईवीएम के उपयोग पर बड़ी चर्चा होगी। जल्द ही हम इससे जुड़ी कई बातें सामने लाएंगे।